सेठ आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बंदी को मैंने अगवा कर लिया और क्लिफ्टन वाले फ्लैट पे पहुंचा दिया। अभी तो बेहोश है, लेकिन आपके दीदार करने तक ये होश में आ जाएगी। नहीं सेठ, मैंने कार्रवाई ऐसी डाली है कि किसी को हवा तक लगने नहीं दी है। आप बस आके दीदार करें। अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ ऐसा? फिर से मुझे अगवा कर लिया। माम, मेरा घर और मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। क्या करूं मैं? क्या गुनाह किए मैंने? कोई है यहाँ? कोई है? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या गुनाह किए मैंने? राबिया, राबिया। चिपरान बेटा, खैर तो है? राबिया इधर तो नहीं आई, अपने घर पे होगी। अम्मा, मैं राबिया को ढूंढते ढूंढते तो यहाँ आया हूँ। मैं घर गया तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि आज सेठ दाऊद के गुंडे मेरे पीछे लग गए थे। जान से मारने की कोशिश की है उन्होंने मुझे। बाल बाल बचा हूँ मैं। बस थाने में रिपोर्ट लिखवा के सीधा यहाँ पे आया हूँ। मुझे तो लगा कि वो यहाँ पे होगी। अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटी कहाँ जा सकती है? या अल्लाह, उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, दुश्मनों के शर से बचाना उसे। मेरी बेटी कहाँ होगी बेटा? देखो तो सही, कहाँ होगी वो? माँ, आप परेशान ना हो, मैं कुछ देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। देखो बेटा, अल्लाह, या अल्लाह, इन दुश्मनों से बचा मेरी बेटी को। या अल्लाह, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ होगी? खुदा का वास्ता सेठ, मेरी इज्जत को और मत रोलो। मुझे यहाँ से जाने दो। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर किस बात की सजा दे रहे हो? देख राबी, राबी नहीं, मेरा नाम राबिया है। जिब्रान की बीवी हूँ, उसकी अमानत हूँ। तू मेरे लिए राबी ही है। मैं तो हैरान हूँ कि इस 2 टके के टैक्सी ड्राइवर के लिए मेरी ऑफर को ठुकरा गई।
अरे मैं रानी बना के रखता तुझे, तूने क्वार्टर में रहना कबूल कर लिया। मेरी अना को ठेस पहुंचाई तुमने, मेरी अना को ठेस बदला तो बनता है, बदला तो बनता, क्योंकि तुम्हारी वजह से नरगिस ने मुझे जलील किया और तुम्हारी ही वजह से मुझे आने जाना। और तुम कहती हो कि मेरी तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है, और इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी? मुझ पर रहम करो से, मुझे यहाँ से जाने दो। वो सब मेरी अम्मा ने और जिब्रान ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो मुझे बचा सके। इसके अलावा हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तुम जानते हो। वैसे भी अब तुम मुझसे शादी के काबिल रही थी, तुमको दोबारा अगवा इसलिए करवाया ताकि मेरी अना को तस्कीन पहुंच सके, और मैं तुमको उस वक्त तक बगैर निकाह के अपने पास रखूंगा जब तक मेरी अना को तस्कीन ना पहुंच जाए, मेरी अंदर की प्यास को तस्कीन ना पहुंच। इसे खुदा का वास्ते ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसी सजा मत दो। अब मेरी बात गौर से सुन, अगर तूने रजामंदी का इजहार नहीं किया तो मैं जबरदस्ती करूंगा, और तुम्हारा चीखना चिल्लाना सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहां से आवाज बाहर जाती नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर तब जब मैं चाहूंगा। अगर तुम नहीं मानी तो मैं जबरदस्ती करूंगा, और उसके बाद शेरों से मरवा के तुम्हारी लाश समंदर में फेंकवा दूंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं हो उसकी। क्या क्या कौन? आप हमारे घर क्यों आई हैं? मुझे आप लोगों से बैठकर बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है यहीं कीजिए, मैं आपको अंदर ले जाना जरूरी नहीं समझती। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो भी बात करनी है करें, वरना मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। 1 मिनट, अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो ये हालात हरगिज़ भी नहीं होते। मतलब की बात करें, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे वहीद से काम है, उसे बुलवाओ। वो जेल से रिहा हो गया है, ये बात आपको कैसे मालूम है? बेबी, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, पता चल जाता है। फिर भी अगर जानना चाहती हो तो बता देती हूँ। मेरे बेटे ने उसे तुम्हारे साथ घर आते हुए देखा है। आप ये बताएं कि आप अभी उससे क्यों मिलना चाहती हैं? आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे करें, क्योंकि उसके और घर के सारे मामलात मैं देखती हूँ। तो ठीक है, उससे कहो महविश से शादी कर ले, क्योंकि उसने मेरी बेटी को कहीं और शादी करने लायक नहीं छोड़ा है। यही बात मुझे भी आपसे कहनी है। आपकी बेटी ने हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसकी वजह से हमारी इज्जत भी खाक में मिल गई है। यहाँ तक कि वहीद को जेल जाना पड़ गया। अब प्लीज यहाँ से चली जाए, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं निभाना। वहीद को महविश को तो अपनाना ही होगा। शर्मिंदगी हो रही है मुझे ये बात कहते हुए कि वो बाप बनने वाला है, मेरी बेटी के पेट में उसका नासूर पल रहा है।
ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मुझे आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। यकीनन ही आप लोगों की कोई चाल है हमें फंसाने की। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने भाई के सारे करतूत जानती हो। अगर फिर भी यकीन नहीं आता ना तो जाओ, जाकर उससे पूछो। अब बेहतरी इसी में है कि वो महविश को अपना ले, ताकि दोनों खानदान मजीद बेइज्जत होने से बच जाएं। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि वहीद आपकी बेटी से शादी करेगा? और आपके पास क्या प्रूफ है कि वो बच्चा वहीद का है? महविश के वैसे भी बहुत लड़कों से ताल्लुकात थे। एक लफ्ज भी अगर जुबान से निकाला तो जुबान खींच लूंगी। तुम सब इंसानों के जानवर हो। एक मजलूम परदेसी औरत को यहाँ थाने में लाके बंद कर दिया है। मैं कोई चोर डाकू हूँ? मैं तो अपना हक लेने आई हूँ कराची। ये फिर से शुरू हो गई। कितना दिमाग खराब करके रख दिया इस बुड्ढी ने। जिसको जेल में बंद करना चाहिए वो घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। और तुम लोग की इंसानियत देखो, कोई मुझे यहाँ पानी भी नहीं पूछ रहा। इसके रोज रोज के शोर ने दिमाग खराब करके रख दिया है। अब इसको बैरिक नंबर 4 में मुंतकिल करवाती हूँ। अंधेरे में रहेगी ना, फिर इसके होश ठिकाने आएंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। वहाँ जितना शोर मचाना हो फिर ये मचाती रहे, क्योंकि वहाँ से तो मेरे कमरे तक आवाज आएगी नहीं। तो फिर मैं अभी जाती हूँ और इसको वहीं मुंतकिल करवा के आती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। देख रहे क्या बदला लूंगी। मुझे बाहर निकालो यार। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ और किस साल में होगी। पुलिस वाले भी ताउल नहीं कर रहे हैं। दूसरों वो हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार ही नहीं है। बोल रहे हैं कि वो खुद किसी के साथ भागी होगी। क्यों किसी के साथ भागेगी? चित्रान से उसने अपनी मर्जी से शादी की है। कितने सेठ लोग उसे पैसे का लालच देते थे। वो वहां नहीं गई, अब क्यों जाएगी जबकि उसके पेट में बच्चा पल रहा है। अल्लाह उसको खैरियत से वापस घर पहुंचा। वो जहाँ भी है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा। अरे क्या बना रखा आपने? मैं जिस राबी को जानता हूं वो तो ऐसी नहीं थी। चलो उठो, जाओ, मुंह हाथ धो, मेकअप करो। खुदा का वास्ते से मुझे जाने दो यहाँ से। एक हफ्ता हो गया मैं अपने घर से बाहर हूँ। मेरे घर वाले, मेरे शौहर सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। वैसे भी जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। जिस तरह से अजियत देनी थी तुमने मुझे दे दी है। मेरी में और हिम्मत नहीं है मज़ीद अजियत बर्दाश्त करने की। मुझे जाने दी। कसम से राबी, मैं तो ये नहीं सकता था कि शादी के बाद तुझमें इतनी कशिश बाकी है। मैं अपनी शर्त पे कायम। जिस दिन मेरा दिल भर जाएगा, यकीन जानो मैं तुमको इज्जत से छोड़ूंगा। जिंदगी में कभी तुमको अगवा नहीं करूंगा। और जा ऐसा के तैयार हो जा, नहा धो ले, कपड़े बदल, मेकअप करके बाहर। मुझे जाने दे सेठ। जिसे मजीद अजियत नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं मर जाऊंगी।
देख, अगर तूने ताबुन नहीं किया तो मेरा दूसरा रूप तूने देखा है। अब तक मुरव्वत में सब कुछ होता रहा, आगे भी ताबुन कर, वरना मैं तेरे साथ वो करूंगा कि तुझे अपनी जिंदगी से भी नफरत हो जाएगी और तुझे कभी नहीं जाने दूंगा। बोल क्या कहते? देख, मेरा मूड खराब मत कर, जा और बल खबर के बाहर आ। तेरे लिए कपड़े भी लाया हूं और कुछ मेकअप का सामान भी है, और ये कपड़े उतार के फेंको, बदबू आती है इनमें से। चल जा जल्दी अब, और जल्दी इस तैयारों के बाहर आ। चश्मे बदूर, मैं तो सब दूर जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत लगती रहेगी तो दूरी मुमकिन कैसे बनेगी? आओ बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ? पेट में दर्द है? सेठ, मेरे होने वाले बच्चे की कसम है, मुझे यहाँ से जाने दो। ये तू क्या कह रही है? सच कह रही हूँ सेठ, उम्मीद से हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू यहाँ से भागने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, ये मक्कारी नहीं चलेगी। झूठ नहीं बोल रही हो सेठ, सब सच है। भी उम्मीद से हो, इस बात को 3 महीने हो गए हैं। मुझ पर और इस आने वाले बच्चे पर रहम करो सेठ, कोई कसूर नहीं है। तू झूठ बोल रही है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी हमला औरत के साथ, ये नहीं हो सकता। सब सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप चाहें तो अस्पताल से मेरा चेकअप करवा लें। अगर ये झूठ हुआ तो सारी जिंदगी यहाँ रुक जाऊंगी, कभी जाने का नाम नहीं लूंगी। सोचता हूँ